पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात अब यहां से भगवान का उपदेश चालू हो गया स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पतिव्रताएं नारियों की परंपरा रही है। हमारे यहाँ की नारियां पतिव्रता हुआ करती हैं और स्त्री को चाहिए कि कभी भी अपने पति का साथ ना छोड़े और पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़े। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए, अरे गृहस्थी क्या है, गृहस्थी जीवन की गाड़ी है। जैसे साइकिल में दो पहिए हैं, अब कोई कहे कि आगे का पहिया ज्यादा जरूरी है कि पीछे का, तो दोनों साइकिल के दोनों पहिए अपनी अपनी जगह बराबर मायने रखते हैं। 50-50 है दोनों, कोई 51 नहीं है, कोई 49 नहीं है। दोनों नारी जो है, पुरुष भी वही है। कोई पुरुष, आजकल पुरुष कहते हैं ना कि आज बहुत सारे पुरुष ऐसा कहते हैं स्त्रियों के बारे में कि तुम तो हमारे पांव की जूती हो। पंजाब में तो नहीं कहते हैं ऐसा? क्यों जी, पुरुष यहां के तो नहीं कहते? बहुत सारे पुरुष ऐसा कहते हैं पत्नी को, तुम हमारे पांव की जूती हो। कह देना इन पुरुषों से, पांव की जूती नहीं है हम। स्त्रियां पांव की जूती नहीं होती, स्त्रियां तो सिर की पगड़ी होती हैं, कुल की शान होती हैं। अरे नारी ना हो तो नर ना हो। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी वही तो है जिसने गुरु गोविंद साहब को जन्म दिया है। नारी वही तो है जिसने भगवान राम को जन्म दिया है। नारी वही तो है जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया है। नारी वही तो है। आज ये जितने पुरुष कहते हैं मैं मर्द हूं, तो तुम मर्द हो तो तुम्हें पैदा करने वाली स्त्री ही तो है। तो जिसने तुम्हें मर्द बनाया तुम उसे कहते हो पांव की जूती है। नारी का सम्मान करना जिसने नहीं सीखा, मुझे लगता है उसने जीवन जीना सीखा ही नहीं। इसलिए नारी का सम्मान करना जरूरी है। नारी सिर की पगड़ी है। जैसे सिख भाई अपने मस्तक पर पगड़ी सजा के रखते हैं, हाँ, बस वही पगड़ी नारी है। नारी तो हर पुरुष की पगड़ी है, सिर की, सिर मोर है। इसलिए नारी का सम्मान किया करो, आदर किया करो, अपमान ना किया करो। एक रास्ते में बच्चे यात्रा कर रहे थे, ट्रेन की बात है, ट्रेन में बच्चे बैठे थे, एक बूढ़ी सी अम्मा बैठी थी और नौजवान बच्चे सामने की सीट पे मस्ती कर रहे थे। तो ट्रेन में बीच की सीट फोल्ड होती है ना ऐसे, तो चैन रहती है मोटी सी वो पकड़ने के लिए। तो एक बालक खड़ा हुआ तो वो लोहे की चैन उसके माथे पे जोर से लग गई। वो पास में एक माँ बैठी थी, उसे बड़ा, माँ तो माँ होती है, दौड़ गई और बेटे उस बच्चे की वहां माथे को पकड़ लिया। बेटा कहाँ लग गई? उस बच्चे ने हटाया, हटो हटो हटो, हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। उस बच्चे ने कहा हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब उस बूढ़ी सी माँ ने देखते हुए कहा बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम बच्चों को पैदा करते समय, तुम मर्दों को पैदा करते समय हम माओ को बहुत दर्द होता है बेटा, हम माओ को बहुत दर्द होता है। तुम मर्द तब बनते हो जब हम दर्द से गुजरती हैं, हमारे दर्द सहने से ही तुम मर्द बने हो। हमने दर्द ना सहा होता तो तुम मर्द ना होते। तो ये जो मर्दानगी है ना, ये मर्दानगी तब चुकेगी जब माँ की सेवा करोगे। इसका ऋण तब चुकेगा जब अपनी माँ को प्रसन्न करोगे अपनी सेवा से। केवल माँ को नहीं, नारी जात को, चाहे वो नारी पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी की और चाहे बहन के रूप में हो,
हर नारी का सम्मान करना जरूरी है। रास्ते से गुजरने वाली हर स्त्री जो है उसका सम्मान करने की जरूरत है। नारी जात चाहे वो 1 साल की 1 दिन की बच्ची हो या 99 साल की बूढ़ी मां, हर नारी सम्माननीय है। हर नारी का सम्मान करना सिखाओ अपने बच्चों को। नारी आज बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों को मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, पत्नी की गालियां, पत्नी को गालियां देते रहते हैं, पत्नी को जलील करते रहते हैं, पत्नी का अपमान, इंसल्ट करते रहते हैं। और जब पत्नी मर जाती है, एक सज्जन मेरे पास आए, गुरुजी 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 हमारी पत्नी मर गई। कितनी उम्र है? 50 साल के आदमी की पत्नी मर जाए, उस आदमी से पूछो उसकी जिंदगी कैसी गुजरती है पत्नी के बिना। अरे मां के बाद एक स्त्री ही ऐसी होती है जो तुम्हारा हाल चाल पूछती है। पांव में दर्द होगा तो पांव भी दबाएगी, समय से पानी, समय से भोजन, समय से सेवा करेगी। पत्नी ना होगी तो जिंदगी वीरान हो जाएगी। इसलिए नारियों का सम्मान कर लो, पत्नी को थोड़ा सा सम्मान दे दो। आज समस्या क्या है रिश्तों में? पत्नी भी पढ़ी लिखी है और पुरुष भी पढ़ा लिखा है, दोनों पढ़े लिखे। पत्नी कहती है मैं भी 40,000 रुपए महीना कमाती हूँ, पति बोलता है मैं भी 40,000 रुपए महीना कमाता हूँ। तो पत्नी बोलती है मैं आपकी क्यों सुनूं? तो पति बोला मैं क्यों सुनूं, मैं भी तो कमाता हूं। गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। आप कमा रहे हैं अच्छी बात है, पर अपनी कमाई की अकड़ अपने पति को दिखाओगी तो रिश्ते कैसे चलेंगे? अपनी कमाई की अकड़ अपनी पत्नी को दिखाओगे तो रिश्ते कैसे चलेंगे? अरे कमाई करना बुरा नहीं है, पर कमाई की अकड़ अपनों को दिखाना ये तो तुम्हारी समझदारी का परिचय नहीं है। इनसे तो आप रिश्ते आगे नहीं ले जा सकते। ऐसों में रिश्ते टूट जाते हैं। एक छोटी सी गलती से आज रिश्ते टूट जाते हैं। आज की लड़की को सहन होता नहीं है, लड़कों को भी सहन नहीं होता। शादी कर लिए, अच्छा शादी आज कर तो सब लेते हैं पर निभाना बड़ा मुश्किल है आजकल। शादी के साल भर बाद कागज लेके भागते हैं, भाई कहां तलाक हो रहा है, तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि रिश्तों को निभाना नहीं सीखा। और माँ बाप ने रिश्तों को याद रखना, जब धागा उलझता है ना तो सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, कैंची से काटने की कोशिश ना कीजिएगा। यदि रिश्तों के धागे उलझ जाएं तो सुलझाने का अभ्यास कीजिएगा, उन पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं है। रिश्तों को तोड़ने से कोई फायदा नहीं। हो सके तो रिश्तों को सुलझा लीजिए अपनी समझदारी से सुलझाइए। आपस में मत लड़िए, नहीं आपके लड़ाई का परिणाम दूसरे देखकर हंसेंगे। थोड़ी सी समझदारी पत्नी में आ जाए और थोड़ी सी समझदारी पति में आ जाए तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। रामचरितमानस की एक चौपाई आपके लिए है, लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। झाड़ू पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। उसी प्रकार आप जब एक संगठित होकर रहते हैं तो आप अपने घर के सारी बुराइयों को, दुखों को निकाल बाहर करते हैं, पर जब आप स्वयं बिखर जाते हैं तो आपका बिखरावपन ही आपके दुख का कारण बन जाता है। आपके दुख का कारण बन जाता है आपका झगड़ा, आपका आपसी मतभेद, मनमुटाव, यह दुख का कारण बन जाता है। इसलिए आपस में मनमुटाव मत रखिएगा। झगड़े सबके घर होते हैं, पति पत्नी में, कोई बात नहीं, सुलझा लीजिएगा। सुबह लड़ लो, शाम को एक हो जाओ। लंबी बातें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आजकल हम देखते हैं पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी झोला उठा के मायके भाग जाती है। लड़कियों की, स्त्री जात की सबसे बड़ी गलती यही है। झगड़ा हुआ सबसे पहले मायके भागती है।
मायके भागने से क्या होता है? इससे झगड़े और बढ़ते हैं। झगड़ों को बढ़ने में इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। ये समझदारी नहीं है आपकी। अरे पति से झगड़ा हुआ है तो भागने की जरूरत नहीं है। और बात बात में अपनी मम्मी को फोन लगा के ना बताया करो। हमारी आजकल माताएं छोटी छोटी बात, आज थाली पे जली रोटी आ गई तो वो भी शिकायत मम्मी से कर दी, आज देखो जली रोटी खाई मैं। ये गलतियां ना माँ बाप की भी हैं, जो आपने अपने बच्चों को मजबूत नहीं बनाया, जूजू बना दिया। जूजू थोड़ा स्ट्रांग बनाया होता, मजबूत बनाया होता। हर हाल में स्थितियां परिस्थितियां कब बदल जाए जानता कौन है? कौन जानता था कि माता सीता को 2 बार वनवास होगा? कौन जानता था कि कमल के पुष्पों में चलने वाली माता सीता नंगे पांव जंगल में चलेंगी? कौन जानता था कि राम की पत्नी जंगल की लकड़ी बेच करके, जंगल की लकड़ियां काट करके आश्रम में लाकर अपना चूल्हा जलाएंगी? कौन जानता था? हाँ, मेरी माँ अपनी बेटियों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा दिया करो। बेटों को नारियों का सम्मान करने की शिक्षा दिया करो। तब ये समाज आगे बढ़ेगा, तब ये भारत आगे बढ़ेगा। ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा बात बात पे झगड़ा करने से। सबसे बलवान पक्षी होता है बाज। बाज जानते हो, बहुत ऊपर उड़ता है। बाज की जो मादा होती है, बाज की जो पत्नी होती है, गर्भवती जब बनती है ना, तो बाज की मादा घोंसला बनाती है। एक दुनिया में बाज की मादा ऐसी है जो अलग प्रकार का घोंसला बनाती है। चिड़िया घास का घोंसला बनाती है, पर बाज की मादा कांटों का घोंसला बनाती है। कांटे इकट्ठा करती है, बबूल के कांटे लाती है और उसके ऊपर हल्की फुल्की सी घास डालती है और अंडे रखती है। जब अंडे सेक लेती है, फूटने का आ जाता, अंडा फूट जाते हैं, बच्चे 10 दिन के हो जाते हैं, तो चोंच से पकड़ पकड़ करके सारी घास हटा देती है। वो कांटे पे बच्चों को बिठाती। किसी ने कहा कितनी निर्दयी माँ है तू, अपने बच्चों को कांटे में तू बिठाती है। तब उस बाज की मादा ने कहा, मुझे पता है यदि मैंने अपने बच्चों को कांटों में चलना नहीं सिखाया तो कल इनका कोई भी शिकार कर लेगा। इन्हें सबसे ऊपर उड़ना है तो इन्हें कांटों में तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए बाज सबसे ऊपर उड़ता है, सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। उसका वार कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि उसने कांटों से शिक्षा पाई है। यहाँ चुभन, जब जितनी चुभन होती है ना, व्यक्ति उतना मजबूत बनता है। और आपने अपनी बेटियों को, बेटों को संस्कार दिए क्या है? नंगे पांव भी तो तुमने पत्थर में चलाया नहीं। चलाया होता तो एक्यूप्रेशर से ही सब ठीक हो जाता, पर वो भी तो होने नहीं दिया। ज्यादा सुविधा सबके लिए हानिकारक है, याद रखिएगा। आज हर व्यक्ति, हम देख रहे हैं हर प्रकार की सुविधाएं। आजकल घर में पर्दे भी बंद होते हैं तो इलेक्ट्रिक बंद होते हैं। बटन दबा दो पर्दे बंद हो जाएंगे, बटन दबा दो पर्दे खुल जाएंगे। क्यों? अब हाथ पांव पर्दे लगाने के लिए भी नहीं हिल रहे हैं क्या? इतने कमजोर हो गए हो? इसी बहाने कुछ एक्टिविटी होती थी शरीर की, वो भी बंद कर दी। क्या सुविधाओं के पीछे क्यों भाग रहे हो आप लोग? यही सुविधाएं आपका समूल नष्ट करेंगी, याद रखिएगा। ये सुविधाएं तुम्हें कमजोर बनाएंगी। कल भगवान ना करे मुसीबत आ गई देश पर, तुम्हारे जीवन पर, और तुम्हारी आदत तो सुविधाओं से जीने की थी, तो क्या करोगे? इसलिए भगवान करे आपके पास बहुत धन हो, पर ऐसी सुविधाएं नहीं। थोड़ा सा शरीर को परिश्रमी बनाओ, मजबूत बनाओ, जूजू ना बना दो। कल को रोना पड़ेगा। मेरी माँ, आपके भले की बात बोल रहा हूं, मर्जी आपकी है। बेटों को, बेटियों को
सब प्रकार से रेडी कीजिएगा। बात बात पे झगड़ा ना किया करो, बात बात का बुरा ना माना करो। अरे मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मानने की क्या बात है, हंस के टाल दो। पति ने कुछ कह दिया तो हंस लो, आज पत्नी ने कुछ कह दिया तो तुम हंस लो। क्या जरूरी है मुंह लगने की? आपने कुछ बोला और मैंने भी कुछ बोला, क्या जरूरत थी मेरे बोलने की? चुप रहो ना भैया। सबके घर झगड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब हो। कुछ युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया, 17 बार तो हराया, 18वीं बार खुद मैदान छोड़ के भाग गए कि नहीं? कई बार हार जाने में ही जीत होती है। कई बार बोलो, कई बार हार जाने में क्या होती है? जीत होती है। इसलिए पाकिस्तान से युद्ध करने का अवसर आए हमें तो हमें वहां जीतना है। आतंकवादियों से लड़ने का मौका लगे तो वहां हमें जीतना है। जब भी हम भारत के गद्दारों से लड़ें तो हम जीतें, जब भी अपने दुश्मन से लड़ें तो जीतें। पर जब भी तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे सगे भाई से हो तो भाई से जीतने का प्रयास कभी ना करना। झगड़ा पति से हो तो जीतने का प्रयास ना करना, झगड़ा माँ से हो तो जीतने का प्रयास ना करना। अपनों के रिश्तों में सदा हार जाना, क्योंकि इनकी हार में ही तुम्हारी जीत छिपी है। इन रिश्तों में भाई से तुम जीत कर क्या करोगे? भाई से जीत कर, वाह मैं भाई से जीत गया, पागल, भाई से जीत गया। आतंकवादियों से जीतते, पाकिस्तान से जीतते तो हम मानते कि हाँ जीत गए तुम। भाई से क्या जीत गए तुम? क्यों जीतने का प्रयास? हार क्यों नहीं गए? भाई डांट रहा, सुन लो ना। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आज उसका दिमाग खराब है, चलो डांट रहा है, बोल रहा, सुन लो। तुम तो समझदार हो। तुम्हारी पत्नी है, पत्नी कितना बड़ा त्याग करती है तब ये पत्नियां बनती हैं। पुरुष का कोई त्याग नहीं है जीवन में, पर पत्नी का त्याग मैं आपको गिनाता हूं, गिनना। पुरुष अपनी मां को, अपने पिता को नहीं छोड़ता, पर स्त्री शादी के तुरंत बाद अपनी माता और पिता को छोड़ती है। स्त्री का त्याग, शादी के पहले पहनावा अलग था, शादी के बाद पहनावा वही होगा जो ससुराल की मर्जी होगी। शादी के पहले मांग नहीं थी, शादी के बाद मांग। माथा मेरा है पर सिंदूर पति के नाम का होगा, हाथ मेरा है पर चूड़ी पति के नाम की होगी, गला मेरा है पर मंगलसूत्र पति के नाम का होगा, पांव मेरा है पर माहौर पति के नाम का होगा, कान मेरे हैं पर बाले पति के नाम के होंगे, पेट मेरा है पर बच्चा पति का है, रक्त मेरा बहेगा, पेट मेरा फटेगा, पर बेटे को नाम माँ का नहीं मिलता, बेटे को नाम बाप का मिलता है। इतना बलिदान देने के बाद तुम कहते हो तुम पांव की जूती हो, तो यार तुम अच्छी किस्म के कुत्ते भी नहीं हो। क्योंकि कुत्ता जिस पत्तल में खाता है ना, उसकी रात भर चाकरी करता है। वो स्त्री जो इतना त्याग करती है एक पति के लिए, और बाद में पति, हद तो तब हो गई जब पति ने कह दिया निकल जा मेरे घर से। पति ने कह दिया पत्नी को, बाप ने कह दिया जा तेरे घर, बाप ने विदा किया बेटी को, जा बेटी तेरे घर। वो ये सोचकर आई कि मेरे पिता ने कहा है ये मेरा घर है, वो अपने घर आई, पर कुछ दिन बाद पति से झगड़ा हुआ, पति ने कहा जा मेरे घर से। अब पत्नी कंफ्यूज हो गई, पिता ने कहा था ये मेरे घर, ये पति कह रहा अपने। अब उसका घर क्या है बताओ, उसका घर कौन सा है बताओ? वो लोग बताएं जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं। बताओ पत्नी का घर कौन सा है? बाप ने तो कहा था ससुराल तुम्हारा घर है, और पति ने आज गुस्से में कह दिया अपने घर जाओ, तो उसका घर है कौन सा? किसको वो अपना कहे? क्या ये यहां से वहां चक्कर काटने आई है? हाँ, जब मन करा तो भगा दिया, जब मन करा सो गले लगा लिया। अरे थोड़ा सा तो सम्मान कर लो उस स्त्री का। जब सीता माँ जंगल गई तो सीता माँ के पांव में छाले पड़ गए, कांटे लग गए,
तो राम जी ने अपने हाथ से सीता जी के पांव के कांटे निकाले हैं। केवल पत्नी ही पति के पांव दबाए ऐसा नहीं है, कभी पत्नी के पांव में छाला पड़ जाए तो पति को भी तो उसके पांव को पकड़ के छाला देख लेना चाहिए। यही तो पति धर्म है। माता सीता जब वनवास गई थी, माता सीता वनवास गई थी तो माता सीता से वनवासी कपड़े पहनना नहीं आते थे, क्योंकि वो राजसी कपड़े पहनती थी और उनके कपड़े वनवासी कैसे पहने उनसे आता नहीं था। और मंथरा खड़ी थी, कैकेयी खड़ी थी, सुमंत्र जी खड़े थे, दशरथ जी खड़े थे, और वहां पर कौन कपड़ा पहनाए माता सीता को? तब राम जी ने आगे बढ़कर के माता सीता को जंगली कपड़े पहनाना सिखाया। ऐसे पहनते हैं। अपनी पत्नी का सम्मान करना यदि किसी ने सिखाया है तो भगवान राम ने अपनी पत्नी का सम्मान करना सिखाया है। अरे सम्मान, लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। ताजमहल बनाने वाले ने 7 शादियां की थी। ताजमहल नहीं है, प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम जी ने सीता के लिए सेतु बना दिया समुद्र में, और रावण जैसे दुष्ट को दमन करके सीता को सम्मान के साथ वापस लेकर आए। चाहते तो राम जी राजा थे, दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह कर लेते, क्या जरूरत थी एक नारी के लिए इतना बड़ा झगड़ा करने की? पर ना, नारी के सम्मान के लिए झगड़ा था। झगड़ा रावण से नहीं था, झगड़ा तो नारी के सम्मान का था। इसलिए नारी का सम्मान कीजिएगा। पत्नी का सम्मान, पत्नी मर जाएगी तब पता चलेगा कि नारी क्या थी। मां मर जाएगी तब पता चलेगा कि मां की वैल्यू क्या थी, कीमत क्या थी। अभी है तो कोई उसका महत्व नहीं पता चलता, मूल्य नहीं पता चलता। इसलिए सम्मान करना सीखिए।